सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। भांडुप सुभाष नगर के नूर मोहम्मदी सुन्नी मस्जिद ट्रस्ट में इन दिनों मनमानी चल रही है। खजांची और सदर के इंतकाल के बाद से ही चंदे के नाम पर पैसे वसूले जा रहे हैं और साथ ही लोगों के सवाल उठाने पर उनसे गाली गलौज और हाथापाई भी की जा रही है। ऐसे पवित्र स्थान को कुछ लोगों की गुंडागर्दी और मनमानी से अपवित्र किया जा रहा है। जब इसकी शिकायत चेयरमैन वक्फ बोर्ड डेवलपमेंट कमेटी के वसीम खान के पास आया तो उन्होंने इसकी तह तक जाने का आश्वासन लोगों को दिया है। आपको बता दें कि सालों से इस मस्जिद में ना तो कोई इलेक्शन किया गया है, ना ही किसी भी तरह के लेन देन का ब्यौरा लोगों के बीच रखा गया है, जबकि मस्जिदों में इसका हिसाब किताब खुलेआम किया जाता है। इकबाल खान, दानिश खान, जवर खान सहित कई लोगों ने इसकी शिकायत वक्फ बोर्ड और पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई है ताकि मस्जिद में चल रही मनमानी को रोका जा सके। सदर अनवर हुसैन के बेटे इमरान राजू और खजांची के बेटे मोहसिन मुस्तफ़ा समेत और सेक्रेटरी सबीर लोगों को गुमराह करके मस्जिद के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोने से जब हमारे पास कंप्लेन आती है तो हम उसको बहुत गहनता से जांच करते हैं, बहुत डीपली जाके उसकी जांच करते हैं और हमारी कोशिश ये रहती है कि राज्य वक्फ बोर्ड के समन्वय से वहाँ पर जो बदउनवानी चल रही है उसको रोका जाए और जो भी मस्जिद के नाम पे या मदरसे के नाम पे जो भी गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। भांडुप का मसला है, मैं पिछले कई दिनों से उसको मेरे संज्ञान में है और इस सिलसिले में मैंने एक ग्रुप को हमारे जो महाराष्ट्र के सीईओ है उनसे भी मिलने के लिए भेजा और उनके ऑफिसर से मुलाकात हुई और उन्होंने जो कार्रवाई के लिए उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और डेफिनेटली जो लोग इसमें गलत तरीके से इन्वॉल्व हैं, जो चंदा ले रहे हैं या जो भी तथ्य सामने आएगा उसमें जो भी गलत पाया जाएगा 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी। देखिए, कानून वो अपना काम करेगा। अगर जो कोई किसी को डरा रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर को वो चैलेंज कर रहा है तो उसके लिए हमारी पुलिस सक्षम है, पुलिस कार्रवाई करेगी। वक्फ से रिलेटेड जो भी दुश्वारी है, जो भी तकलीफ है लोगों को, जो वहाँ पे गलत तरीके से जो मस्जिद में रहकर जो गाली गलूज हो रही है उसके ऊपर भी हमने सीईओ साहब से बात किया है कि इसके ऊपर कार्रवाई हो कि मस्जिद जैसी पवित्र जगह जहाँ पे सिर्फ इबादत होती है और वहाँ पे भी अगर जो कुछ असामाजिक तत्व वहाँ पे आके गाली गलूज करते हैं या किसी के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो ये बहुत ही निंदनीय है और ये सब चीज़ें एक एक कड़ी जोड़कर बहुत अच्छे तरीके से हम इंक्वायरी करके इसको वक्फ राज्य बोर्ड को भेजेंगे और उनसे कार्रवाई कराने के लिए हम ज़रूर मांग करेंगे। देखिए, अगर जो 18 साल से इलेक्शन नहीं हुआ है तो ये गलत बात है। ये भी सुनने में आया है कि जो वहाँ के ट्रस्टी थे उनका इंतकाल हो गया है, उसकी जगह पे उनका जो कोई फर्जंद उनका बेटा है या कोई उनका रिलेटिव है वो चंदा ले रहा है तो मेरे ख्याल में ये कानूनन गलत है और जितना भी अब तक हिसाब नहीं हुआ है तो उनको तो हिसाब देना चाहिए और वक्फ बोर्ड इसमें अपना काम करेगा और मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड ज़रूर इसमें राज्य वक्फ बोर्ड, महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड उनसे हिसाब मांगेगा और उनके ऊपर अगर जो कुछ भी गलत पाया जाएगा तो उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। देखिए इकबाल भाई, वहाँ भांडुप में जो मस्जिद का विवादित मामला है वहाँ पे वो रहते हैं, गैरेज चलाते हैं। वहाँ पे जो भी इलीगली काम हो रहा था ये परेशान थे। किसी तरह से इन लोगों ने मेरे साथ मुलाकात की, सारी बातें बताई। फिर मैंने वहाँ पे नमाज़ पढ़ी मस्जिद में, वहाँ का मुआयना किया। बोर्ड जब मैंने देखा कि वक्फ बोर्ड के अंदर ये रजिस्टर्ड है तो फिर मैंने कहा कि अब आप लोग टेंशन मत लीजिए, इस वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ये कौम की अमानत है, अल्लाह का घर है। मैं इसके लिए जी जान से आप लोगों की पूरी मेहनत करूँगा, चाहे वो सीईओ तक जाना पड़े, वक्फ बोर्ड कमेटी है, चेयरमैन है, यहाँ से दिल्ली तक जाना पड़ेगा, मैं आप लोगों के साथ में हूँ। ज़रूरत पड़ी तो हम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन इसके जो ख़राब वाले सिस्टम है इसको हम ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसी को लेकर के मैंने सबको साथ में लिया, एक लेटर टाइप करवाया और वसीम खान साहब जो वक्फ कमेटी के मेंबर हैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल के, उनसे मैंने मुलाकात करवाई। उन्होंने उस वक्त भी आश्वासन दिया और फिर उन्होंने कहा
कि आप मुंबई के CEO साहब से मुलाकात कीजिए। हम ओल्ड कस्टम हाउस गए, वहाँ पे उनसे मुलाकात की, उनको भी सारी बातें बताई, उनको भी लेटर दिया। लेटर देने के बाद में हमें दोनों जगह से एकदम भरपूर आश्वासन मिला है कि वहाँ पे जो भी गड़बड़ी हो रही है उसको हम पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे और ये कौम की अमानत है और इस कौम की अमानत की रखवाली के लिए हम सही लोगों की वहाँ पे नियुक्ति करवाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ कि जितने लोग भी इस चैनल को देखते हैं, आपके किसी भी इलाके में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी के ताल्लुक से कहीं भी कोई भी घोटाले हो, कोई भी बदउनवानी हो, बदनज़मी हो, आप मुझसे रब्ता कायम कीजिए। मैं आपकी मदद करने के लिए, मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और जहाँ तक हो सकेगा कि मैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो असल में जिसके अब मुसलमान हकदार है उन लोगों तक ये प्रॉपर्टी का फ़ायदा पहुँचे, ये मेरा मकसद है। इसलिए मैं वक्फ बोर्ड पर काम कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह आगे भी करूँगा। मेरा नाम दानिश खान है और ये मस्जिद के मुताल्लिक जो बातें आई जनाब इकबाल खान उर्फ पप्पू भाई के मातहत, और जब हमने इनसे मुलाकात की तो इन्होंने बताया कि मैं 30 साल से यहाँ गैराज चलाता हूँ और इस मस्जिद में बैठता हूँ, नमाज़ पढ़ता हूँ और इस मस्जिद के हर तामीरी काम में हिस्सा लेता हूँ। अब इस मस्जिद के सदर का और ख़जांची का इंतकाल हो गया है और उनके बच्चे हट धर्मी पे उतरे हैं। वो कहते हैं कि बाप के मरने के बाद इस मस्जिद में सदारत का हक़ मुझे है और ख़जांची का हक़ ख़जांची का लड़का कहता है। ये लोग बिना किसी को कुछ भी नहीं बताते हैं, चंदा जुमा के रोज़ करके अपने घर ले जाते हैं। ना तो मस्जिद के बोर्ड पर हिसाब लगाया जाता है, ना तो ये लोग ऑडिट कराते हैं। ये सरासर गलत है और कानूनन जुर्म है। हमारी नूर भाई जो सहारा टाइम्स, उर्दू सहारा टाइम्स में हैं, उनसे हमने मुलाकात की और उन्होंने हमें वक्फ बोर्ड के ऑफिस जनाब वसीम खान साहब से मिलाया और हमें ओल्ड कस्टम हाउस CEO के ऑफिस ले गए। वहाँ हमने मुलाकात की और बातचीत की। अब आगे की कार्रवाई के लिए जनाब वसीम साहब कहते हैं कि मैं इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करवाऊँगा। उन्होंने हमें आज बड़ा आश्वासन दिया। हम चाहते हैं कि ऐसे लोगों को जो मस्जिद में इनलीगल एक्टिविटीज़ चालू है इनको बंद किया जाए और इन लोगों को उस मस्जिद से दरकिनार करके एक अच्छे लोगों को मस्जिद में ला के कमेटी मुंतखब करके दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम असली इकबाल खान उर्फ पप्पू है। मैं मस्जिद से 25-28 सालों से जुड़ा हूँ मैं, और मेरी वर्कशॉप है वहाँ पर भांडू सुभाष नगर में, मस्जिद के बाजू में। और मस्जिद के सामने 2 रूम छोड़ के मेरा वहाँ गाला भी एक काम होता है मोल्डिंग मशीन का। तो वहाँ पर मसला ऐसा है कि काफ़ी दिनों से वहाँ पर सब कुछ मतलब मचमच चल रही कुछ दिनों से। और जो पहले खजांची सदर साहब थे 2002 में उन्होंने कमेटी बनाया और उससे पहले भी कमेटी थी, उस टाइम भी मैं था। फिर नई कमेटी 2002 में बनी, इन्होंने 2005 में रजिस्ट्रेशन किया। फिर हिसाब किताब रऊफ भाई करके खजांची थे, उनके हाथ में था। सदर साहब अनवर हुसैन थे, वो थे, और बाकी कुछ और मेंबर थे उसके अंदर। हमारे बब्बू भाई और जब्बार है वो भी थे उसके अंदर। ये लोग सब चला रहे थे, चल रहा था, लेकिन वो सबकी अपनी अपनी मनमानी होती थी। सदर साहब कुछ कहते थे, खजांची अपने चलाते थे, लेकिन मिलजुल के अल्लाह अल्लाह करके चल रही थी। अब कुछ दिनों से सब चलते चलते जब भी हिसाब किताब उनसे मांगा जावे तो वो हिसाब किताब कभी किसी को देते नहीं थे। और जो जुम्मा के दिन चंदा होता था, चंदा गिनने के बाद ना बोर्ड पे लिखा जाता था, वो अपने घर ले जाते थे। घर ले जाके बैंक में डालते थे, नहीं डालते थे, क्या करते थे अल्लाह बेहतर समझे ना। बैंक में फ़िलहाल अभी कुछ पैसा जमा है उसके अंदर, और उनका जून में इंतकाल हो गया सदर साहब का, और जुलाई में खजांची का इंतकाल हो गया। उसके बाद उनके जो बच्चे हैं जो खजांची के, वो दादागिरी पे उतर आए कि भाई हमारे बाप के बाद हम चलाएंगे। ये कोई सऊदी रियाज तो है, सऊदी तो है ही नहीं, शेख मर गए तो उसमें बेटे चलाएंगे करके। ये तो कमेटी के हिसाब से चली जाएगी। जैसा कि वक्फ बोर्ड कमेटी रूल बनाई है, एक्ट जो बना हुआ है वो हिसाब से चलना चाहिए। तो उन लोग की अपनी दादागिरी चलती है, उनसे कुछ पूछा जाए तो लोग झगड़े में उतर जाते। अगर किसी ने कुछ बोल दिया भाई ये काम है, तो उनको बोल देते तुम काम करा के दो। तो सब लोग ऐसे बहुत से लोग मिलके बहुत सारा काम करवाए। और जो चंदा आता है तामीर मस्जिद करके चंदा जमा करते हैं, चंदा कहाँ जमा करते हैं, कहाँ ले जाते हो अल्लाह बेहतर समझे। कुछ अच्छा ही करते होंगे, कुछ बुरा करते होंगे, वो अल्लाह ही जाने ना। लेकिन उनकी अलग अपनी दादागिरी चलती है उनकी ना। और अभी मेरे पास में कुछ दिन पहले एक सदर के लड़के आए, मिस्टर इमरान नाम है उनका।
उन्होंने आया बताया ऐसी ऐसी बात चल रही है, ऐसा चल रहा है, तो उनके लिए मैंने सब सपोर्ट किया। जो हक बात थी मतलब उसके लिए लड़ेंगे, बोलेंगे कि भाई ऐसी नहीं ऐसी बात है। फिर उन्होंने मस्जिद में खड़े होकर ऐलान किया कि भाई मस्जिद में बहुत घोटाला चल रहा है, सदर और खजांची मर गए, नई कमेटी बनना चाहिए। और ये बात मैं भी बताया, जब सदर और खजांची मर गए तो नए कमेटी डिजॉल्व हो गई, नई कमेटी बनेगी। जब नई कमेटी बनेगी तो नई सब चीज़ जुड़ा जाएगा, उसमें जो पुराने मेंबर है उनके साथ में जुड़ा जाएगा, पुराने मेंबर लोग को देखा जाएगा। उसके बाद जो नए बन सकते हैं, जो उस काबिल हो, जो मस्जिद चला सकते हैं। मस्जिद के अंदर भी ऐसा सिस्टम होता है कि कोई उस काबिल हो, जैसा कि किसी का मस्जिद में कभी चंदा नहीं आया 4 महीना 6 महीना अगर कुछ नहीं है तो सदर उसको कैपेबल हो जो चलावे मस्जिद को। ऐसा हम लोग सोचते हैं। चंदे का पैसा नहीं कलेक्शन हुआ तो हम लोग चला सके। सदर का काम हो, सदर वो हिसाब से होना चाहिए, खजांची होना चाहिए और हर चीज़ राइटिंग में होना चाहिए, सब चीज़ बोर्ड पे होना चाहिए। कितना चंदा आया और कितना गया और किधर कितना खर्चा हुआ और कितना बैलेंस है, हर महीने में लिस्ट बना के लिखी जाती है, हर साल में लिस्ट हर मस्जिद में होती है। ये वक्फ बोर्ड से कहा जाएगा खास करके कि ये सब चीज़ बताया जाए और उनको बोला जाए, ये सब किया जाए। लेकिन ये लोग सब कुछ लालच में पड़ गए। जो लोग मेरे पास आए थे सब कुछ सिस्टमेटिक बराबर बात हो, सब चीज़ अच्छे से कर रहे थे। फिर खजांची के लड़कों ने किसी ने क्या लालच बना उन लोग के अंदर आया, सब उन लोग वापस उधर चले गए। जो मेंबर का जो रूल्स बना हुआ है वक्फ बोर्ड में कि भाई वक्फ बोर्ड में जो रूल्स है कि भाई कोई नए मेंबर को कैसा लिया जाता है, वो अंदाज से लेके ही काम किया करना चाहिए। अब मुझे तो लालच नहीं है, ना मेरे को सदर बनना है, ना खजांची बनना है, ना कोई मेंबर बनना है, खाली हक बात करना है। उन लोग सब अपना हिसाब किताब देवे, वक्फ बोर्ड के सामने सब चीज़ सारी चीज़ बतावे और वक्फ बोर्ड के हिसाब से पूरा मस्जिद अपने हिसाब से सेट हो। इन लोग को लालच कुछ आगे करके लोग पड़ गए, जगह कुछ डेवलपमेंट में जा रही है, इसलिए लोग लालच में मरे जा रहे हैं। मस्जिद का मुँह नहीं देख रहे हैं कि क्या करना चाहिए मस्जिद का। सबको लालच की पड़ी है और सब लालच के चक्कर में घूम गए। ये समझ में इतनी बात अपने को आती है, सबके सामने बोलेंगे तो सबके सामने अपन खड़े के बात कर सकते हैं। मैं इनसे वसीम साहब से मिलाया, फिर बाद में हम लोग ओल्ड कस्टम हाउस में सीओ के पास गए, उनसे मिले, उनसे सारी बात बताए। सब जगह हमने लेटर दिया, हमने लोग सारे काम लीगली सब कुछ बात हो, लीगली सब कुछ चेक चुक हो। जो कुछ लोग प्रॉब्लम कर रहे हैं, इनका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। जावर याकूब खान है उर्फ बब्बू, और मैं भांडुप सुभाष नगर नूरी मस्जिद के पास मेरी पैदाइश है और मस्जिद के छोटे बड़े कामों में बचपन से हमेशा रहा हूँ। 2005 में जब कमेटी बनी उसमें मैं मेंबर था। उसके बाद से मैं इनको बोल रहा हूँ कि भाई जो मस्जिद का चंदा है, जुमा का चंदा है, वो आप बोर्ड पे लिखा जाए और लोगों को, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे मस्जिद में कितना चंदा आ रहा है और कहाँ जा रहा है, क्या उससे क्या काम हो रहा है, उसकी सारी चीज़ें आवाम को मालूम होनी चाहिए। लेकिन मुझे मुश्किल से एक बार इस सब के बारे में बताया गया था 15 सालों में। 2 महीने से कुछ ऐसी बातें निकली। मस्जिद का पेपर जो भी मस्जिद के नाम पे है वो कहाँ है और हिसाब किताब का क्या मसला है, आप अभी तक कितना पैसा जमा हुआ है, आवाम के सामने आप या तो कमेटी में जो भी है हिसाब किताब दे दें और बता दें कि कहाँ पे कहाँ कितना क्या खर्चा हुआ है। और आप हर जुम्मा को जो पैसा लेके घर पे जाते हैं तो वो जुम्मा का, पहले जुम्मा में पैसा आप जो गिनते हैं गिनो बैठ के मस्जिद में, और उसके बाद आप घर पे लेके जाओ, कोई मुश्किल नहीं है। आप पहले उसको लिखो और मस्जिद के बोर्ड पे ये लिखा जाए। मस्जिद के आजू बाजू के लोग भी, कुछ लोग जुड़े हुए थे जो इसमें आवाज़ उठा रहे थे कि जिनके पास ये पैसा रहता है उनसे आवाज़ उठा रहे थे कि भाई हिसाब दो, हिसाब किताब दो, क्या है क्या नहीं बताओ, मस्जिद में किस चीज़ के लिए कितना खर्चा हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज़ का आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन अचानक से वो अपनी बातों से पलट गए। हमारे पप्पू भाई हैं जो इकबाल खान नाम है इनका, यहाँ पे उनकी गैरेज है सुभाष नगर में ही, और ये कम से कम 26-28 साल से मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते हैं और मस्जिद का बहुत सारा काम इन्होंने अपने नेक हाथों से किया है। तो अल्लाह इनको बरकत दे। काफ़ी मस्जिद के लिए काम किया है, वज़ू खाना भी बनाया उन्होंने। तो मेरा कोई लालच नहीं है, मैं ये चाहता हूँ कि मस्जिद का हिसाब किताब अच्छे से बैठ के किया जाए और
इसमें जो भी मेंबरान हैं उनको बिठा के ये मीटिंग को सही तरीके से किया जाए, जायज़ तरीके से वक्फ बोर्ड की तरफ से किया जाए कि ये मसला अच्छे से हल हो। ना मुझे खजांची बनना है, ना मुझे सदर बनना है, ना मुझे किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। सिर्फ मस्जिद का जो भी हिसाब किताब है वक्फ बोर्ड की तरफ से जो भी है वो दे दे, और मस्जिद के क्या क्या पेपर हैं और वो बताया जाए कि भाई किस तरह से हमारी मस्जिद का मसला हल होगा। से ये 3-4 महीने 4 महीने से ये जो खजांची और सदर की जो जगह थी वो खाली पड़ी हुई थी, और इसको मैं आवाज़ उठा रहा था कि इसको इस खाली जगह को भरा जाए, सदर को चुना जाए, खजांची को चुना जाए और नए सिरे से चुना जाए, तरीके से चुना जाए। तो उनका बेटे लोग ये कहते हैं कि ये कोई नया खजांची, नया लोग नहीं आएंगे, हम लोग ही रहेंगे, और ये पे कहाँ पे भी लिखा नहीं है और हम ही करेंगे। हम किसी फ़ोन पे ऐसे मुझे डायरेक्टली गाली नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने किसी तरीके से गाली दिया था कि किसी का कॉल आया था न्यूज़ चैनल से, तो मुझे पता भी नहीं था इस बारे में। इनके साथ जो इमरान करके है वो उनको पता है कि किसने न्यूज़ को कॉल किया था, किसने, और उसको सब पता थी ये सारी बातें, लेकिन ये सारा ये ले दे के इल्ज़ाम मेरे पे लगाया जा रहा था, जबकि मैं इस चीज़ में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं था। मैं सिर्फ हिसाब किताब की बात कर रहा था और नए सिरे से कमेटी को गठन करने के लिए कह रहा था।